देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 20 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। ट्रंप ने भारत को एक बार फिर खबरदार किया। ट्रंप का रवैया तब्दील नहीं हो रहा है। वो अमरीकी अवाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो उसकी हुक्मरानी के खिलाफ सड़कों पर निकले और दूसरे ममालिक की पंचायतों पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर खबरदार किया है कि वो यूक्रेन रूस जंग को रोकने के लिए भारत पर भारी महसूलात आयत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अगर वो जारी रहा तो भारी टैरिफ नागुज़ीर हो जाएंगे। उन्होंने खबरदार किया। दरी असना भारत पहले ही वाज़े कर चुका है कि उसने ट्रंप से कोई बात नहीं की है। इस माह की 24 तारीख से बिहार में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम। रियासत में बीजेपी ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख से बिहार में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि वो 24 तारीख को समस्तीपुर और बेगूसराय में 2 रैलियों में शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि वो 30 तारीख को दोबारा 2 इजलासों में शिरकत करेंगे। उन्होंने वजाहत की कि नरेंद्र मोदी 2, 3, 6 और 7 नवंबर को भी रैलियों में शिरकत करेंगे। मालूम हुआ है कि बिहार असेंबली के लिए पोलिंग 2 मरहलों में 6 और 11 नवंबर को होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की दिवाली की मुबारकबाद ने हिंदुस्तान में आग भड़का दी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीफ ने ट्वीट किया कि वो दुनिया भर के तमाम हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार तारीकी को दूर करे, हम आहंगी को फ़रोग़ दे और हमें अमन, हमदर्दी और खुशहाली की तरफ ले जाए। दरी असना हिंदुस्तानी नेटिज़न्स ये कहते हुए बरहम हो रहे हैं कि उन्होंने पहलगाम में हिंदुओं को मारा और अब वो उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वो नाराज़ हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों को मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया गया। कांग्रेस पार्टी को पहला झटका जुबली हिल्स में लगेगा। साबिक़ा वज़ीर केटीआर ने तेलंगाना भवन में कहा कि बीआरएस जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी को पहला झटका देगी। दूसरा झटका राजेंद्र नगर या खैरताबाद में लगेगा। उन्होंने एमएलए कड्डम श्रीहरि पर तनकीद की कि वो बदकिस्मती से ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने वाज़े किया कि मुनहरिफ नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात यकीनी हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया कि अगर वो हिम्मत रखते हैं तो ज़िमनी इंतखाब में आए। बोधन और एड़पल्ली में पटाखों की दुकानों पर जुर्माने। महकमे वज़न और पैमाइश के अहलकारों ने पटाखे फरोख्त करने वाली 5 दुकानों का मायना किया और उन पर जुर्माने आयद किए। एड़पल्ली में 2 और बोधन कस्बे में 3 दुकानों का मायना किया गया। महकमे के इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि जुर्माने इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि पटाखे के डब्बे पर महकमे वज़न और पैमाइश की मोहर नहीं थी। मुल्क में डिजिटल अदायगियों का 85% यूपीआई के जरिए किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि हिंदुस्तान में डिजिटल अदायगियों का 85% यूपीआई के जरिए किया जाता है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के इजलासों में कहा कि यूपीआई मुल्क की डिजिटल मईशत में एक इनकलाब है। उन्होंने कहा कि हर माह 20 अरब से ज़ायद की लेन देन हो रही है। उनका मानना था कि यूपीआई सिर्फ एक मालियाती आला नहीं है बल्कि समाजी और इक़्तिसादी मसावात का इशारा है। उन्होंने वजाहत की कि यूपीआई का दायरा कई ममालिक से तजावीज़ कर गया है।
पुलिस को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, रेवंत रेड्डी जिम्मेदार। हरीश राव। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने कहा कि रियासत में पुलिस बग़ैर तहफ़्फ़ुज़ के रह गई है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि कांस्टेबल प्रमोद की मौत एक हंगामा खेज़ रॉडी शेटर हमले में हुई। हुकूमत उनके ख़ानदान की किफ़ालत करे। वज़ीर आला वज़ीर दाखिला होता है, वो अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रहे। इन दिनों अगर ऐसा कोई सानहा हुआ तो वो अखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे देते। क्या रेवंत रेड्डी की ये अखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं है? उन्होंने तनकीद की। रियाज की मौत, महकमा पुलिस जिंदाबाद। मालूम हुआ है कि निज़ामाबाद पुलिस की फायरिंग में मुलजिम रियाज की मौत वाक़ हो गई। इस दौरान शहर में कई लोगों ने पुलिस की तारीफ करते हुए जश्न मनाया। सीनियर बीजेपी लीडर संजय पुरोहिता ने कहा कि आज निज़ामाबाद के लोगों के लिए हकीकी दिवाली है। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है और कांस्टेबल के ख़ानदान के साथ इंसाफ हुआ है। उन्होंने महकमा पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। कांस्टेबल प्रमोद का कातिल मुलजिम रियाज हलाक। रियाज मुलजिम जिसने गुज़िश्ता जुमा को निज़ामाबाद में कांस्टेबल प्रमोद को चाकू मारकर हलाक किया था, आज पुलिस फायरिंग में मारा गया। वो एक सरकारी अस्पताल में ज़ेरे इलाज था जब उसने AR कांस्टेबल से बंदूक छीन ली और फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से अपने दिफा में की जाने वाली फायरिंग में रियाज हलाक हो गया। बोधन में पटाखों की दुकान पर नाबालिग बच्चे। नाबालिग बच्चों को दिवाली के दौरान बोधन जूनियर कॉलेज के अहाते में कायम पटाखों की दुकानों पर काम करने के लिए रखा गया है। मालिकान उन्हें खरीदारों को दुकानों की तरफ राग़िब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोग चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए नाबालिगों के इस्तेमाल पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी लेबर ऑफिसर की जानिब से कार्रवाई ना करने पर सवाल उठ रहे हैं। स्वागत है AR कंप्यूटर वर्ल्ड, आपकी सभी तकनीकी ज़रूरतों का सबसे भरोसेमंद समाधान। AR कंप्यूटर वर्ल्ड, हम आपको अत्याधुनिक तकनीकी सेवाओं और बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हमारे मुख्य सेवाएं हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्रिंटर की बिक्री और सर्विस। लेटेस्ट मॉडल से लेकर हाई परफॉर्मेंस मशीन तक हर ज़रूरत का समाधान। रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप, किफ़ायती कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले सिस्टम, हर प्रोडक्ट पूरी तरह से टेस्टेड और भरोसेमंद। CCTV इंस्टॉलेशन और AMC, अपने घर, ऑफिस या बिजनेस की सुरक्षा के लिए एडवांस CCTV सिस्टम, साथ ही किफ़ायती AMC NLU मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस की गारंटी। डाटा रिकवरी सेवाएं, खोए हुए डेटा की चिंता छोड़ दें। हमारी विशेषज्ञ टीम तेजी और कुशलता से आपके डिवाइस से डेटा रिकवर करती है। AR कंप्यूटर वर्ल्ड क्यों चुनें? अनुभवी और भरोसेमंद विशेषज्ञ, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सेवाएं, वो भी किफ़ायती दाम पर। रिपेयर और सर्विस में तेजी और कुशलता, हर ग्राहक के लिए बेहतरीन आफ्टर सेल सपोर्ट। हमारा पता वेंकटेश्वरा लॉज, न्यू बस स्टैंड, बोधन के पास। आज ही आएं AR कंप्यूटर वर्ल्ड, जहां तकनीक और भरोसे का संगम होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें अभी कॉल करें या विजिट करें और बेहतरीन सेवा का अनुभव लें।